मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है, जिसने हमेशा हमें हर पनाह छिन जाने की बात नहीं बनाती है। 101 तरीके होते हैं तुम्हारे पास ऐसा करने के, लेकिन कुछ नहीं, 101 तरीके में से एक तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं सब कुछ खोकर जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन अपने बेटे को खोने का सोच भी नहीं सकता। प्लीज मुझे ये ताना कभी ना देना। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे दौलत की भूख कभी भी नहीं थी। आपको इतना बेचैन और तकलीफ में कभी नहीं देखा। सालिया, बहुत बोझ है जहन पे, बड़ी ज्यादतियां की मैंने। ज़मीर का बोझ तंग कर रहा है, बहुत दुख दिए मैंने तुम्हें, ज्यादतियां की तुम सबके साथ। पशेमान हूं, परेशान हूं, और गुस्सा है इस बात का कि मासूम पता नहीं किस साल में होगी। जब तक मासूमा मुझे माफ नहीं कर देती, चैन नहीं आएगा। मैंने तो माफ कर दिया आपको, अभी भी बोझ नहीं उतरा। सालिया, ये बोझ सिर्फ उस वक्त उतरेगा जब मासूमा मुझे माफ कर देगी दिल से। करना पड़ेगा उसे, हलीमा ने भी तो कर दिया। शहरी और हलीमा, मेरा मतलब है वो शादी करना चाहता है मुझसे। जी हाँ, शायरी से बेहतर हलीमा के लिए और कोई नहीं। आप मेरी बात का यकीन करें, शायरी बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। और रोशन को भी मासूमा के लिए तुमने पसंद किया? नहीं, उन्हें तो हालात ने मिला दिया। आपको क्या लगता है कि मासूमा और रोशन? सालिया, डर लगता है। रोशन एक जिद्दी और खुदसर लड़का है, और उसे कुछ हो गया तो? नहीं, मैंने समझा दिया उसे, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। बस आप जल्द से जल्द मासूमा को वहां से निकालने की कोशिश करें। भाई साहब, अगर भाभी जी का फोन है तो ठीक है, कोई और है तो को, मैं बहुत मसरूफ हूँ। नंबर तो भाभी जी का ही लग रहा है। ला दे। लगता है भाभी जी ने काम कर दिया है। सलाम दुआ करने से पहले सिर्फ इतना हुक्म कर दीजिए कि मैं कब आऊं अंसार गुल की जान कब्ज करने के लिए। पहले अपनी जान की परवाह करो सिकंदर अली, क्योंकि तुम्हारी अपनी ही सफ में कोई गद्दार है। क्या गद्दार? कौन? इंस्पेक्टर की। तुमने अपना सारा प्लान इंस्पेक्टर को बताया और उसने सब कुछ अंसार गुल को बता दिया। मैं नहीं जानती कि सब कुछ जानने के बावजूद अंसार गुल ने मुझे क्यों जिंदा रखा हुआ है, लेकिन एक बात का अंदाजा है मुझे कि अंसार गुल के प्लान में मैं और हम दोनों की मौत जरूर शामिल है। इंस्पेक्टर ऐसा कैसे कर सकता है? इस बात की खोज लगाना तुम्हारा काम है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। इससे पहले कि अंसार गुल अपना कोई प्लान बनाए, तुम अगले 24 घंटे के अंदर तैयार रहना। क्या हुआ चाहिए? इंस्पेक्टर साला उसने जाके सब बातें अंसार गुल को बता दी। क्या? ये कैसे हो सकता है? हो गया, पता करो, बुलाओ सारामी को। हाँ बोल। किधर हैं जनाब?
मैं पुलिस स्टेशन में हूं। क्यों? चौधरी जी ने याद किया है। किस लिए? ये तो आओगे तो पता चलेगा ना। मतलब तुम नहीं जानते कि किस लिए बुलाया है? नहीं। ये कैसे हो सकता है? सिकंदर चौधरी तो एहसान के मशवरे के बगैर कुछ नहीं करता। कोई गड़बड़ जरूर है। तो कब आ रहे हो? रात को। अभी क्यों नहीं? अभी एक मीटिंग में जाना है, देर हो जाएगी, इसलिए रात को आऊंगा। चलो ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। हम इंतजार करेंगे। अभी तो ये कह रहा था कि सिकंदर चौधरी ने बुलाया है, और ये भी नहीं जानता कि क्यों बुलाया है। जरूर इनको खबर हो गई है कि मैंने इनका सारा प्लान अंसार गुल को बता दिया है। क्या कह रही हैं आप? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे कहीं नहीं जाना अफसार। तो फिर मुझे भी कहीं नहीं जाना। यहाँ तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। यहाँ रहोगे तो या तो अपने बाप के हाथों मारे जाओगे या उसके दुश्मनों के हाथों। मेरी जान पर अभी तक किसी ने हमला नहीं किया। हाँ, अलबत्ता आपकी जान को खतरा जरूर है, इसलिए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अफसार, तुम बात को समझते क्यों नहीं? मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत गलत होने वाला है। कहीं ऐसा क्या होने वाला है? क्या जानती हैं आप? मुझे भी बताइए प्लीज। मुझे लगता है कि जैसे एक तूफान आने वाला है, एक कयामत आने वाली है जो इस सारे घर को उड़ा कर ले जाएगी। अफसार, अगर इस सब में तुम्हें कुछ हो गया तो? अगर इस घर में कयामत आने ही वाली है तो मैं भी उसे फेस करने को तैयार हूं। तुम समझते क्यों नहीं अफसार? चले जाओ यहां से। सुना तुमने? गलती हो गई चौधरी जी, गलती हो गई। मैं उस इंस्पेक्टर के बच्चे को पहचान ही नहीं सका। सुनहरी मौका हाथ से निकल गया अंसार गुल को मारने का। सुनहरी मौका अभी हाथ से नहीं निकला। रेशम ने कहा है कि हम तैयार रहें, वो किसी वक्त भी हमें फोन करके बुला सकती है। रेशम ने क्या करना है चौधरी जी? कुछ नहीं कर सकती रेशम अब। क्यों नहीं कर सकती? उसे सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए। उसने अंसार गुल के नौकरों को खाने में बेहोशी की दवा मिलाने का प्लान बना रखा है। ओ तेरी तेरी कर दिया तुम्हें आज़ाद? उतना ही जितना तुम हो। मुझे तो कह दिया गया है कि सिकंदर चौधरी के मरने के बाद ही मुझे आज़ाद किया जाएगा। फिर तो तुम सिकंदर चौधरी के मरने की दुआएं मांग रही होगी ना? मैं दुआ मांग रही हूँ कि यहाँ सब सलामत रहे। बात निकल गई है चौधरी साहब। उनको पता चल गया है कि मैंने आपको उनका सारा प्लान बता दिया है। मैंने आपसे कहा था ना, अगर उन्हें पता चल गया तो। जो बात तुमने मुझसे की उसका किसी और को नहीं पता था, फिर ये बात उन तक कैसे पहुंची? चौधरी साहब, ये मैं नहीं जानता, लेकिन उनके तेवर बदल गए हैं। वो बहाने बहाने से मुझे अपने पास बुला रहे हैं, और मैं तब से पुलिस स्टेशन में ही बना लेके बैठा हुआ, और मुझे डर है कि मैं अगर निकला तो।
रेशम, अपने फोन से सिकंदर को कॉल करो और उसे कहो कि अंसार इस वक्त घर में अकेला और निहत्था है। वो आए और आके मुझे मार दे। लेकिन ऐसा क्यों? जो तुम्हें कहा है वही करो। मिलाओ फोन। हेलो। मेरी बात ध्यान से सुनो। अंसार कुल घर में अकेला है और निहत्था भी है। तुम जल्दी से आओ और उसे आकर खत्म कर दो। अकेला? बिल्कुल अकेला? मैंने कहा ना कि वो बिल्कुल अकेला है। मैं कैसे मान लूं कि अंसार गुल के सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ नहीं होंगे? सिक्योरिटी के लोगों को बेहोशी की दवा पिलाकर बेहोश कर दिया है मैंने। बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। मैं अंसार गुल के जागने से पहले उसकी मौत बन के वहां पहुंच जाऊंगा। ये तुमने अच्छा कहा कि सिक्योरिटी के लोगों को मैंने बेहोश कर दिया है। लेकिन आपने ये सब कुछ मुझे करने के लिए क्यों कहा? अभी आके समझाता हूं। पहले एक जरूरी काम निपटा लूं। आज इस घर में सिकंदर अली की मौत होगी। मासूमा, मासूम, जल्दी करो। क्या हुआ? सिकंदर अली के आदमी ने हमला कर दिया, उस सबको मार डालेंगे। जल्दी करो, चलो जल्दी। यहाँ गार्ड्स, क्या हो सब? गार्ड्स! ओह गॉड, ये रेशम ने सचमुच तो दवा नहीं पिलाती उनको। गॉड बिलीवेबल। मासूमा, मासूमा, अफसार, चलो उठो, चलो निकलो। बाबाजान हुआ क्या है? अभी वक्त नहीं है, जल्दी आओ वरना दोनों मारे जाएंगे। जल्दी आओ। भाभी जी, ओए भाभी जी, ओए भाभी, भाभी जी, ओए भाभी जी। क्या बात है। मासूमा, आज तक तेनू मैं ना मासूमा चल चलिए दुनिया दी उस नुकदे जिते बंदा न बंदे दी जात हुए। बहुत देर कर दी तुमने सिकंदर। क्या मतलब? 20 मिनट का फासला 5 मिनट में तय करके आ रहा हूँ, आप कह रही है देर होगी। कहाँ गया वो? फजूल बातें करने का कोई फायदा नहीं है। तुमने इतना अच्छा मौका हाथ से गवा दिया है ना, भाग गया वो तो ठीक है भाभी जी, लेकिन फिलहाल ये मासूमा को तो मेरे हवाले करे ना। मासूमा तो तुम्हारे साथ जाएगी, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। है जी, वो क्यों भला?
इसलिए कि अंसार गुल ये बात अच्छी तरह से समझ चुका है कि उसके खिलाफ ये सारी साजिश मैंने प्लान की थी। भाभी जी आप ऐसा करें कि आप यहीं रुके, अंसार गुल आएगा ना उससे माफी मांग लेना। क्या ये तुम क्या कह रहे हो सिकंदर? तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो? अरे भाभी जी साथ देने का वादा किया था, साथ निभाने का नहीं। माफी चाहता हूँ, मौत अपनी अपनी। हाँ सिकंदर अली, मैंने तुम्हारे लिए ही मासूमा को छुपा दिया था ताकि अंसार गुल इसको साथ ना लेकर जाए, और तुम मेरे साथ इस तरह करोगे? हाँ भाभी जी, दूसरी बार मासूमा को मेरे हवाले करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सिकंदर अली आवाज नहीं चाहिए। अभी तक मैं कर रहा हूं भाभी जी भाभी जी भाभी जी, सर पे चढ़ी जा रही है। आराम से और सुन गौर से। अंसार गुल जब घर में आएगा ना है भाभी जी, तो मैं दूर से मजे से तमाशा देख रहा हूँगा। बड़ा मजा आएगा जब अंसार गुल अपने हाथों से तुम्हें मारेगा और अपना घर उजाड़ देगा, और बाकी का सारा काम सिकंदर खुद कर लेगा। भाभी जी मौत अपनी अपनी। हाँ चलते हैं। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिते बंदा ना बंदे जीता, ना कोई आवे ना कोई जावे ना कोई पंगा पावे, वेख के सानू देख के दुश्मन आपे ही शर्माए, फुल खिलते हुए रात चले। भावाजान आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। ये सब क्या है? अम्मा जान कहां है? सिकंदर अली के साथ। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। रेशम ने सिकंदर अली के साथ मिलकर प्लानिंग की है। मेरे आदमियों को बेहोशी की दवा पिलाई और सिकंदर अली को इत्तला कर दी, और वो हमें मारने के लिए हमारे घर आने वाला था। नहीं, मैं नहीं मानता। मान लोगे, अभी मान लोगे। सलाम चौधरी साहब। कहाँ हो तुम? चौधरी साहब मेरे जहन में एक आइडिया आया है। एहसान अली और सिकंदर चौधरी मुझे अपने घर पर बुला रहे हैं, मगर मैंने उन्हें अपने घर पर बुला लिया है। आप ऐसा करें, अपने आदमी लेकर मेरे घर पर आ जाएं और उन दोनों को खत्म कर दें। नहीं आएंगे वो, अभी वो बिजी हैं मेरे घर पर। क्या मतलब है? तुमने सही इत्तला दी थी। मेरी बीवी ने सिकंदर का साथ दिया है। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर निकले हैं हम लोग वहां से। मैंने कहता था चौधरी साहब, आपकी बीवी सिकंदर चौधरी से मिली हुई है, और जो इत्तला मैंने आपको दी थी वो भी उसी ने पहुंचाई। अब सिकंदर चौधरी मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। प्लीज मुझे बचाइए चौधरी साहब, कुछ कीजिए। मैं अपने आदमी तुम्हारे पास भेज रहा हूं, मेरे पास आ जाओ। मैं आपको बाद में फोन करता हूं। इंतहा हो गई इंतजार की, आए ना कुछ खबर मेरे प्यार की, गमे भी यगी बेवफा वो नहीं। आए मेरी रानी मेरी जानी, जरा गौर से देखो, ये तो वही जगह है निकले थे तुम जहां से। जो भी इसे देखता है इस पे मर मिटता है। ये तो चीज ही ऐसी है, मक्खन। अब वो दुबई वाले साहब को देख ले, करोड़ों में सौदा करना चाहते हैं इसकी। भेज देंगे दुबई तुम्हें। पहले अपने चाह तो पूरे कर ले। ले जाओ से मेरे कमरे में।
मेरी जान, मैं अभी आया। सानली, ये दुबई वाले अरबी का क्या करना है? उसकी डिटेल मालूम करने के लिए कह दिया किसी को, कल पता चलेगा, फिर फैसला करेंगे मासूमा को दुबई भेजना है या सारी उम्र आपकी कनीज रहना है। हाय, दोनों सूरतों में हमारी ऐश है। हाय। या मेरे मालिक, क्या मैं वाकई इतनी बदकिस्मत हूँ? कितनी आजमाइशें बाकी हैं अभी। जितना सब तुमने दिया है सारा ही तो आजमा लिया। अब और कितना सब्र करूं, कितना बर्दाश्त करूं। आज मैं इन जालिमों के लिए तुझसे हाथ उठाकर बद्दुआ मांगती हूँ। इन जालिमों को फना करना, इनके गरूर को मिट्टी में मिला दे या मेरे मालिक। अरे रोशन, आ गए तुम? कहाँ रह गए थे? हम सब खाने पे इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। अच्छा, अब लगाऊं खाना? जी नहीं, रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं है। अरे इसे क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? जी ठीक हूं। कहां से आ रहे हो? था कोई जरूरी काम, वही करने गया था। अंसारगुल की तरफ गए थे? ये खून किसका बहा है? बताओ रोशन, क्या किया तुमने? किसी को मारा है? कत्ल किया किसी का? जवाब क्यों नहीं देते? हाँ, मारा है मैंने उसे, कर दिया कत्ल मैंने उस इंस्पेक्टर को, क्योंकि वो अंसार गुल के हाथ का मोहरा बना हुआ था। और अब बारी अंसार गुल की, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। पागल हो गए तुम? जुनूनी बनते जा रहे हो। आपने जो कहना है कह ले, मैं उन लोगों को तब तक मारता जाऊंगा जब तक मासूमा मिल नहीं जाती। और वो अंसार गुल को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, कत्ल कर दूंगा उसे, चाहे मासूमा मिल जाए तब भी। रोशन, एक बात अच्छी तरह जहन में रख लो, ये काम मैंने करना है। अंसार गुल से बदला मैं खुद लूंगा। मासूमा मेरी बेटी है। जी सरकार। घर में सब कैसा है? घर में सब ठीक है। सिकंदर अली ने क्या किया यहाँ? वो मासूमा को ले गया। और बीबी? वो घर में है, लेकिन एक बुरी खबर है सरकार, रोशन ने इंस्पेक्टर को मार दिया है। जब मैं उसे लेने गया तो वो अपने घर में मुर्दा हालत में पड़ा था। ठीक है,
रेशम, जी? आखिर तुमने अपना आप दिखाई दिया। तुम धोखा देने से पास नहीं आई। अब सवाल जवाब का नहीं, फैसले का वक्त है। इसका जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। बाबा जान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पागल मत बनो अफसार। मैंने इसे अपना भरोसा दिया, इसने फिर भी मुझे धोखा देकर इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। इसका कोई हक नहीं कि ये जिंदा रहे। बाबा जान, छोड़ दो मेरा हाथ। बाबा जान। माँ जी, माँ जी, ये आपने क्या किया बाबा जान? माँ जी, कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूं। अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करे, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आंखों में। हाय रानी जी, आपकी जगह वहां नहीं, यहाँ है। हाय रानी जी, अब तो हार मान जाओ। हार माननी होती तो कब का खुद को खत्म कर लेती, लेकिन अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगी। नहीं, गलती मत करना, वरना सीधा गर्दन पे वार करूंगी। ले ले ले, मार दो मुझे, मार मार मार। देख बात सुन, हम दोनों एक डील करते हैं। तो आज की रात मेरे पास रह जा, सुबह मैं तुझे अपनी कैद से आजाद कर दूंगा। डील? डील इंसानों के साथ की जाती है, दरिंदों के साथ नहीं। ज्यादा बक बक करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि तू मेरी किसी काम की नहीं है तो मैं तुझे भी ढेर कर दूं। मेहरबानी होगी अगर सुबह होने से पहले ही आजाद कर दोगे। चलाओ गोली, खत्म कर दो मुझे। ओह, मेरा एक्शन मुझे भी है? सिकंदर अली, एक दूसरे को मारने का अहद किया था हमने, जीते जी मार देने का नहीं। तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे घर को बर्बाद कर दिया है तुमने। क्या तुमने शब भाभी जी को कत्ल कर दिया? कहा मेरा भतीजा अफसार, उसको भी तो नहीं मार दिया तुमने कहीं? कजन जी मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें। आप मुझे ये बताएं कि किसकी फातह खानी करानी चाह रहे हैं आप? आखिर हम आपस में रिश्तेदार हैं, कजन्स हैं। कजन जी, जानते हो सिकंदर अली कि तुम अब तक क्यों बचे हुए थे? इसलिए कि तुम्हें मारकर मैं खुद पर इल्जाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें मारकर खुद पर इल्जाम ना लिया तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि किसी ने इंतकाम लिया है किसी से। जाओ, जो कर सकते हो कर लो। अब तुम्हें अलल ऐलान मारूंगा मैं, तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा। एहसान अली, एहसान अली, एहसान अली, ओए एहसान अली। ओए अंसार गुल ने अभी अभी मुझे फोन पे धमकी दी है कि वो घर में घुस के आकर मुझे मारेगा। ओए सोच, जल्दी सोच, उसको और हमारे घर का फासला सिर्फ 15 मिनट का।
चौधरी साहब उसने ये कहा कि अभी वो आ रहा है। हाँ, वो कह रहा है मैं घर में घुस के मारूंगा। उसने रेशम के कत्ल का इल्जाम मुझ पे लगा दिया है। वो कह रहा है कि मैं रेशम का इंतकाम लूंगा तुझसे। ऐसे कर, इंस्पेक्टर को क्या, फोन कर इंस्पेक्टर को। उसको क्या कि अंसार को गिरफ्तार कर दिया रेशम के कत्ल के इल्जाम में। चौधरी साहब पहली बात तो ये कि इंस्पेक्टर हमारा नहीं उसका आदमी था। था इंस्पेक्टर को किसी ने कत्ल कर दिया है। मैं यही बात तो आपको बताने के लिए आ रहा था। चौधरी साहब अब हमें फौरी तौर पर कहीं और पनाह लेनी होगी, वरना इंस्पेक्टर के कत्ल के इल्जाम में हमारी गिरफ्तारी भी हो सकती है। रह गई अंसार गुल की बात, मासूमा को तो हम साथ ले जाएंगे, लेकिन अपने आदमियों को यहीं अलर्ट करके जाएंगे। हो सकता है अंसार गुल कुछ आदमियों को मार के घर में अंदर आ जाए, तो हमारे आदमी छुप कर उस पर वार करेंगे। या तो अंसार गुल नहीं या फिर हमारे आदमी नहीं, दोनों सूरतों में हम सेफ हैं। हाँ, देख ऐसा कर कि हम यहाँ से चलते हैं गुलबर वाले घर में। वापस ही आना है इसलिए कि मेरे अब्बा जी ने आखिरी हिचकी इसी घर में ली थी। मासूमा को तो ले ले। तू उसको ले सकता है तो ले ले, हाथ में खंजर लेके बैठी हुई है, हाथ तक नहीं लगाने दिया उसने। चौधरी साहब अबसार, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। हमारे पास वक्त कम है और सिकंदर को ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहना चाहिए। क्या माँ जी की मौत का जिम्मेदार भी सिकंदर अली है? बेटा, इस पर बाद में बहस कर लेंगे। अभी तुम चलो मेरे साथ। खाना खा लिया, वो सिर्फ मरने मारने की बात करती है और कुछ भी नहीं। चल जाओ, उसका ख्याल रखना। चलो। चौधरी साहब आपको पक्का पता है कि आपके इस ठिकाने का अंसार गुल को नहीं पता? ये घर जब मैंने बनाया था ना, इसीलिए कि कभी मफरूर होना पड़े तो यहाँ आ जाओ। अंसार गुल क्या किसी को भी पता नहीं है। फिर भी अपने आदमियों से मुसलसल राब्ते में रहिएगा। अंसार गुल हमला जरूर करेगा, लेकिन बच के नहीं जाना चाहिए। ले, हमारे आदमी का फोन आ गया। चौधरी जी ये आपके आदमी का नहीं, मेरे आदमी का फोन है। हाँ भाई, पक्का पता है? चलो ठीक है। क्या हुआ? चौधरी साहब मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। ये अरबी अली सलमान नहीं है। इस नाम का कोई आदमी दुबई से पाकिस्तान आया ही नहीं है, और ना ही ये कारोबार करता है, और ना ही इसने हमारी ज़मीनों पे फैक्ट्री लगानी है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उसे किसी ने भेजा है। अब ये पता लगाना बाकी है कि उसे किसने भेजा है। तो ये पता कौन लगाएगा? उसे बुलाना पड़ेगा, मासूमा को उसके हवाले करने के बहाने। और कल रात वहां काफी हलचल रही। अंसार गुल और सिकंदर अली के घर पर हमला किया। अंसार गुल तो बच निकला, लेकिन उसकी बीवी की मौत हो गई। यही नहीं, कल रात इंस्पेक्टर का भी कत्ल हो गया। मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि मासूमा अब सिकंदर अली के पास है। ऐसा करो, सिकंदर चौधरी को फोन करो, मासूमा का पता करो उससे। उसी का फोन। हेलो। किधर गायब हैं जनाब? हमने आपका काम कर दिया है। आके मासूमा को ले जाएं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। मुझे बुलाया उसने मासूमा को लेने के लिए। एहतियात से चल।
मासूमा, मासूमा मेरी बच्ची कहाँ थी तू, किस हाल में थी? अंसार गुल घर आया? नहीं सरकार, अंसार गुल तो नहीं आया, पर कुछ पुलिस वाले आए थे। मैंने कैसे कैसे जख्म खाया इनकी वजह से, ये नहीं जानते मेरी रूह तक जख्मी है।